हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जिस चीज़ का इंतज़ार था आज ख़त्म हुआ। आज हम लोग आए हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के साथ और मैं आशीष गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल आशीष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन से करेंगे और उन क्वेश्चन जो लंबी कैलकुलेशन होती है उनको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखें कि हम लोग एग्ज़ाम में अपने कैसे टाइम बचाते हैं, उन चीज़ पे बात करेंगे, फोकस करेंगे और हम लोग कंटिन्यूस आगे बढ़ते जाएंगे। इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और देखेंगे। और जब हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये लगातार 50 टेस्ट पेपर करेंगे तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अपने अंदर कि हम लोग सब कुछ एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से ईजिली सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, आज हमने लूसेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, कल आपके पास आरएस का सोल्यूशन मिलेगा। और ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, आपके सारे सोल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, मोस्टली लूसेंट के सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो मैं सारे लूसेंट के सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको, इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी कुछ दूर हो जाएगी। चलिए भाई डिस्कशन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, दोनों लोग समझते रहे, हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हमने इंग्लिश में लिख दिया है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने उसका हम सब चीज़ें हिंदी में बोलेंगे तो एक एक बात समझ में आए, सब कुछ बात बैठनी चाहिए उनको। तो जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं बढ़िया सा कॉन्फिडेंटली, तो कह रहे थे फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीरीज़ का इस सीक्वेंस का 5वां पद बताना है और nवां पद दिया है। nवां पद कितना है? n² / 2 की पावर n। तो ऐसे क्वेश्चन तो टफ नहीं होते हैं, हम लोग सीधा सीधा n की जगह 5 रख देंगे। n की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये 25 और ये 2 की पावर 5 32। तो 25/32 बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, आंसर अपना कंप्लीट हुआ। देख लो, ऐसे ही बढ़ेंगे हम लोग बहुत आगे। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, इसका लैंग्वेज समझनी है तो हिंदी वाले भाई समझते जाएं, इसको सुनते जाएं। जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो वो कह रहे हैं सुनना। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए, द्विघात समीकरण कोई दिया गया है 3x² - 9x + b = 0 और उसका जो मूल है, एक मूल दूसरे से कितना अंतर है, वो बड़ा है, एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग मूल मान लेंगे कि हमने मूल मान लिए, एक अल्फ़ा था, दूसरा अपना अल्फ़ा + 2 है। ठीक है, अच्छा हमें पता होता है कि मूलों का योग लिखेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा + 2। फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, तो ये माइनस का ये आ जाएगा। यहाँ से रिजल्ट आया 2α + 2 = 3 हो गया, सॉरी, और यहाँ से 2α = 1 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आ गई। ये तो रिजल्ट आया मूलों के योग से, ठीक है, सम ऑफ रूट से। दूसरा हम लोग लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × अल्फ़ा + 2 = कितना है? b। उसी मान को उन्होंने पूछा है, अल्फ़ा का मान यहाँ पुट कर दो, 1/2 + 2 = b। यहाँ से क्या होगा 1/2 और ये 5/2। ठीक है, तो ये सीधा सीधा b का जो मान होगा, b का मान 5/4 होगा, 5/4 आंसर आ जाएगा। और ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया से बढ़ते जाओ कॉन्फिडेंटली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सब कुछ बात समझ में आनी चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए बात करें, थर्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा एक रूल बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन हो, इसकी हम इक्वेशन ऊपर लिखते हैं। इक्वेशन कोई भी इस टाइप के 2/2 की इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो इसकी इक्वेशन ऐसी बनती है। यहाँ पे जो होता है विकर्णों का योग होता है 4 और 1 5 ठीक है, 1 और 4 के साथ में a आएगा और इस सारणिक का मान आता है इस पे, तो ये 4 - 9 × i = 0 होती है, ये समीकरण बनता है। और जब हम एग्जाम में करने को बैठते हैं इस क्वेश्चन को, हमने बार बार बोला है कि विकर्णों का योग कर लो, 4 और 1 5 आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चन में। बढ़िया से सुनते जाओ, सब बातें समझ में आएंगी, कहीं हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ये तो इंटीग्रेशन का अपना बेसिक क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आएंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन की जब तरफ बात करेंगे, ये फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगता है ऐसे क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट रूल लगाते देखो कैसे होता है, पहले सेकंड, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, और फिर यहाँ पे d/d ऑफ log x, फिर यहाँ पे x dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये बात हमें करनी होगी, तो आंसर है log x
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब पक्का है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, है ऑप्शन नहीं होगा। माइनस कहाँ पे आ रहा है, इसी में आ रहा है, यही यानी कि अपने आंसर सी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग इतना टाइम ख़राब नहीं करते कि हम इतना ज़्यादा टाइम ख़राब करें, कैलकुलेट करें। तो मेरे हिसाब से बात समझ आएगी कि 2 में प्लस था, 1 में माइनस था, तीसरा ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमें लॉग का फॉर्मूला दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ये लॉग का फॉर्मूला है, यहाँ पे लॉग m माइनस लॉग n, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, log m बाई n, बेस 10 है, यहाँ पे अपॉन क्या करेंगे 4 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये बात 10,000 अपॉन बेस 10 है, यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो जब 4 जीरो होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी 4 होता है। जितने जीरो जब बेस 10 हो और वहाँ पे 10,000, 100, 1000 की बात करें तो जितने एक्स्ट्रा जीरो है उतने ही काउंट कर लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए भाई 6 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए बड़ा है, बी बड़ा है, इस क्वेश्चन में बी बड़ा है, इस क्वेश्चन में बी बड़ा है ए से। ऐसे क्वेश्चन के फोकस बताए थे हमने, फोकस मतलब नाभि। ऐसे क्वेश्चन के नाभि का हमने फॉर्मूला 0, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जब बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सीधे सीधे। ऐसे क्वेश्चन में फोकस पूछा है तो ये रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी से और इजीली। इसका आंसर देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका आंसर क्या होगा 0, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपना है 144 माइनस 128, 16 तो जीरो रूट में 16 आएगा, रूट 16 का मतलब प्लस माइनस 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 0, प्लस माइनस 4 वाला आंसर हम लोग टिक करेंगे और बी ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक बढ़िया से आंसर क्वेश्चनों के आंसर समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं लग रही होगी इन प्रॉब्लम्स में। ठीक है, चलिए भाई हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, और साथ में मैं हिंदी बताऊंगा साथ में, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी किसी को प्रॉब्लम ना होती। ये तो 7th वाला क्वेश्चन अपना बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चनों को तो फिक्स हो जाए, देखते ही आंसर लिख देंगे इन क्वेश्चनों के लिए, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुणांक देखेंगे, यहाँ 5 है या 3 है, सीधा आंसर 5/3 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो अपना बी ऑप्शन टिक कर लेंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम बताते हैं एक बार शॉर्टकट क्या है इस क्वेश्चन का। कभी ऐसे लिखा हो ए पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बी पावर बीटा एक्स, और यहाँ पे पूछे कि इसका समीकरण, पूछे कि इसका समीकरण क्या होगा, ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर मतलब ठीक है कोटि, इस क्वेश्चन की कोटि पूछी है कि इस समीकरण जो बनेगा उसकी कोटि बताओ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन की कोटि की बात करें, इसका समीकरण हम शॉर्टकट बताएंगे, वो जो होता है d2y/dx² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा dy/dx, और साथ में अल्फ़ा इंटू बीटा y=0 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू -1 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे अपनी, तो अपने आप आंसर देखो क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो देखो d2y/dx² अल्फ़ा माइनस बीटा या 1 - 1 करेंगे, dy/dx आएगा, और साथ में 1 इंटू -1 तो -1 का y=0, ये तो 0 हो गया। यानी कि समीकरण जो बना d2y/dx² y आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर पूछा है तो इस पर पावर 2 है, तो ये 2 ऑर्डर का समीकरण होगा। इसकी कोटि पूछी है इस क्वेश्चन के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था। इसमें हमने कई शॉर्टकट भी बताए हैं। कुछ लोग होते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठ जाएंगे, हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन का लिए डायरेक्ट आंसर वहाँ से आएंगे। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी समझ लो। हमने अल्फ़ा बीटा गामा सबसे उसको एक्सप्लेन किया है, और अपनी सब सारी बातें बहुत आसानी से आ जानी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अपना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाएंगे, धीरे धीरे समझ रहे होंगे मेरे बात को। ये वाला क्वेश्चन है 9th वाला क्वेश्चन, हमारे पास स्पेस नहीं है। 9th वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखते हैं dy/dx कितना है भाई 2y/x की बात करें। हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर लिए, dy/y ये आ रहा है सॉरी
डी एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे 2 है, डिफरेंटिएट करेंगे बोथ साइड तो ये log y हो जाएगा और ये 2 log x हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा log y माइनस 2 log x इक्वल्स टू 0। हम लोग वापस अपने ऑप्शन पे जाएंगे तो बी ऑप्शन टिक करेंगे, सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। इन प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मेरी बात बिल्कुल आसानी से बैठ रही होगी। हमने बताया ना, हर जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें बहुत सारे हम शॉर्टकट्स बताएंगे जिनको दिमाग में बैठाना है। अगर अपनी प्रैक्टिस सुधारनी हो तो ये बातें जो हम बताएंगे इनको अपने कॉपी, एक अलग से कॉपी प्रिपेयर कर लेना और उसमें नोट करते जाना, तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन काम की बहुत होती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की तरफ मूव करेंगे। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का काफ़ी सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से यहाँ पे इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें। इन क्वेश्चनों के लिए एक आसान कहानी होती है। एक आसान कहानी क्या है, इनमें 1 मान लेंगे, कंसीडर करेंगे और ये 1 सेकंड का काम करेंगे, फर्स्ट का काम करेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे तो ये आंसर हमें याद होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। हम डी अपॉन डी ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए भाई, तो ये आ गया log x इंटू एक्स माइनस का ये 1 अपॉन एक्स और ये x, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आंसर ये x log x माइनस एक्स आ जाएगा, x log x माइनस एक्स। ये कंप्लीट आंसर बन गया, हमारा कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, चलिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किए। अपना cos x है, cos को इंटीग्रेट किया, ये तो इंटीग्रेशन, ये आसान क्वेश्चन है। 0 से π/4 की लिमिट लगा दी, ये अपना sin π/4 माइनस sin 0 हो जाएगा। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये सी ऑप्शन टिक करेंगे, बढ़ जाएगा आगे। इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ लोग हिंदी वाले हैं तो वो पूछ रहे हैं, हल पूछ रहे हैं, समीकरण का हल बताना है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये समझ ले, इसमें क्वेश्चन में पूछा था इस समीकरण का हल क्या होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी का समीकरण। यहाँ बोला है भाई उन्होंने स्पर्शी का समीकरण। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने बताया था शॉर्टकट, ये बताया था x² बराबर 4ay कहीं गिवन है, इसका आंसर हो जाता है x(x1) इक्वल्स टू 2a और y प्लस y1। इस क्वेश्चन में देखेंगे बिंदु क्या है, बिंदु मूल बिंदु दिए। इस क्वेश्चन में मूल बिंदु दिए, मूल बिंदु पे स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो मूल बिंदु का मतलब हमारे पास x1 की वैल्यू 0 हो गई, y1 की वैल्यू 0 हो गई, x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है। समीकरण वो लिखा हुआ है, अगर उसको हम लोग लिखें यहाँ पे तो x² बराबर y है, इसको ऐसे लिखेंगे x(x1) बराबर और इसमें 1/2 y प्लस y1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में x1 0 है, यहाँ 0 पुट कर लिया और ये 1/2 और y प्लस 0 हो गया, मीन्स सीधा सीधा आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा, यहाँ से y इक्वल्स टू 0 है, बी ऑप्शन टिक करेंगे, सीधा आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमें यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और अभी हम लोगों की पहली टेस्ट सीरीज है, ऐसे ही हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उस कॉन्फिडेंस के सहारे हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट में। मैथ्स में कम से कम 25 में से 25 स्कोर करेंगे जाके, तब कहीं हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने आप मेरिट उतनी अच्छी बन पाएगी अपने एग्जाम में। चलिए भाई नेक्स्ट मूव कर, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब मूव किए तो पढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। लैंग्वेज की किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकता है कि हाँ अगली बार हम अगले वीडियो में ये सब प्रॉब्लम आपकी दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमिनेंट का मान पूछा है, तो डिटरमिनेंट का मान ऐसे लिख लेंगे, ये cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15 हो गया, और ये फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना cos 2 थीटा हो जाता है। तो ये सीधा सीधा cos 2 इंटू 30 होगा, और ये cos 30 नहीं सॉरी cos 30 हो जाएगा टोटल। cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, सी आंसर हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मान पूछा कि इसके कौन सा मान होगा, तो ये बात हम लोग कई बार बहुत बार डिस्कस करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं जब हम x बराबर tan थीटा रख देते क्वेश्चन में, थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स आ जाता है। तो इसको जाके आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में x जगह tan थीटा रखेंगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अपना cos इनवर्स cos 2 थीटा,
ये कॉस कॉस हटेगा, 2 थीटा हो गया, थीटा बराबर क्या है 2 tan इनवर्स x है। तो ऐसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और पता होना चाहिए आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई 15 क्वेश्चन हो सकता है हिंदी वालों को कुछ दिक्कत हो, मैं बता देता हूँ अच्छे से कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। इसमें पूछता है कि महत्तम गुणांक पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का महत्तम गुणांक पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट अधिकतम का होगा, महत्तम गुणांक का मान पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 बातें बताई थी यहाँ पे, ध्यान देना। अगर हमारा n सम है, सम मतलब इवन है, तो इसका फॉर्मूला होता था NCn/2, और ऑड है तो इसके 2 फॉर्मूले थे NCn-1/2 और NCn+1/2। तो यहाँ पे ये घात देखेंगे, घात हमारी सम है, इवन है, इवन के लिए सीधी सीधी बात क्या आ जाएगा 24C12 हो जाएगा। यहाँ जो दिया उसका आधा लिखते हैं NCn/2, हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 24C12 हो जाता है महत्तम गुणांक की जब बात करते हैं। ठीक है, 2 बातें हमने बताई हैं, अगर इवन है तो NCn/2 और ऑड है, ठीक है, विषम है, अगर इवन है तो ये 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी बातें सब कुछ समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्रॉब्लम में। ये तो अपना जाना पहचाना फार्मूला है, इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। इस क्वेश्चन को 1 - cos AX/1 - cos BX होता है, तो आंसर अपना A²/B² हो जाता है। A का मान 5, 5 के ऊपर 25, B का मान 36, 25/36, C ठीक करेंगे, बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना लिमिट का ही है। ठीक है, लिमिट का है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिमिट वाले वीडियो में बताया भी है कि जब भी क्वेश्चन होता है लिमिट का तो हम लोग उसकी फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म चेक करी, x जगह 2 रखा, 2 की घात 5 32 होता है, 32 - 32 बटे, यहाँ पे जब बात करेंगे सॉरी, तो ये 2 का क्यूब 8 - 8। ठीक है, तो ये 0/0 की फॉर्म है, और 0/0 की फॉर्म जैसे ही आती है ऐसे क्वेश्चन हम लोग एल ऑपरेटर लगाने की कोशिश करते हैं। मींस डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 और ये 3x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 5/3 x² होगा। x जगह लिमिट पुट करेंगे, x जगह 2 पुट करेंगे तो 5/3 और गुणे 4 करेंगे तो ये अपना आंसर है 20/3 हो जाएगा, 20/3 होगा। और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। हाँ, 18 वाला टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पहले नहीं आते थे लेकिन अब आए हैं, तो ये क्वेश्चन हमने इनको यूज़ किया है। और समझना, ये पूछ रहा है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सतत का क्वेश्चन है, लिमिट, सीमा और सततता जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते तो ये उसी को क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कहाँ पे पूछा है, के का मान बताना है, कहाँ पे -1 में। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल रूल क्या लगाते हैं वो सुनिए, बहुत आसानी से सिंपल बात बताएंगे इन क्वेश्चन की। कैसे आएगा, सीधी बात, हमने कहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं -1 पे, तो हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व। लिमिट लिखेंगे x टेंडिंग टू -1 और ये x² -2x - 3/x+1। अगर इस फॉर्म को चेक करें तो ये अपनी फॉर्म 0/0 की फॉर्म है। 0/0 फॉर्म में हम लोग एल ऑपरेटर लगाते हैं, डिफरेंशिएट करो भाई, ऊपर को अलग 2x - 2 और नीचे x का 1 हो जाएगा। ठीक है, x का -1 रख देंगे, तो -1 रखते ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2, ये -2/1, ये आंसर अपने आप -4 होगा और अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हमें बहुत मेहनत करनी है, जुटना है, और लेकिन हमारे साथ मेहनत करते जाओगे, साथ सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक, मेरे साथ जुड़ते रहिए, ऐसे ही बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ कराएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे, बस आपको मेरे साथ काम करते जाना है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम्स में। चलिए भाई करते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हम लोग किनारे आ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम रहा हो, नेक्स्ट जैसे वीडियो और आते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन के अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे और सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल।
भाई चलिए सुनते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किए। और इस क्वेश्चन में इस सर्कल का सेंटर पूछा उन्होंने। इस सर्कल का सेंटर पूछा है तो सबसे पहले केंद्र निकालना। केंद्र हमने लिख दिया है, सर्कल का केंद्र बताओ। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक एक है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक होगा तब तो हम डायरेक्ट बताएंगे आंसर। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक बराबर 1 नहीं है तो फिर हम उसके लिए डिवाइड करेंगे और फिर आगे बताएंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक 1 है तो फिर एक्स के गुणांक का आधा 4 का आधा 2 हो गया और इस पर माइनस साइन लगा दो। इसका आधा 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -2,3 ये आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक 1 होने चाहिए, ठीक है, 1 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक अगर 1 नहीं हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम लोग जल्दबाजी में कुछ गलत आंसर लिखे आएंगे। चलिए भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन सुंदर क्वेश्चन है। इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे साइन पाई कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस पाई साइन थीटा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस पाई साइन थीटा, ऐसे कर सकते हैं। फिर हम लोग कोण की तुलना करेंगे, एंगल की कंपेयर करेंगे तो पाई कॉस थीटा π/2 माइनस थीटा कर सकते हैं इक्वल्स टू π/2 माइनस पाई साइन थीटा आएगा। ये पाई साइन थीटा इधर शिफ्ट कर लो तो ये आएगा पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल्स टू π/2, पाई हट गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन में एक सिंगल टर्म बनाने के लिए दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2√2, ठीक है। ये cos थीटा प्लस π/4 का फॉर्मूला बन जाएगा। प्लस और माइनस दोनों दिया है तो यहाँ पर दोनों साइन लगा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस दोनों साइन चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइन आ सकते हैं, प्लस माइनस, तो यही किया है। तो ये आंसर अपना 1/2√2 के इक्वल आ जाएगा और ये आंसर सीधा दिख रहा होगा। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए 1/2√2, क्योंकि ये फॉर्मूला अपना बन चुका है cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है, तो वही हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। साइन दोनों ले रहे हैं, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो दोनों कंडीशन की अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए ये बात 22 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, सेकंड इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है। तो सी आंसर टिक करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे भाई। इस पर आते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लेते हैं। यहाँ पे कैसे ब्रेक करेंगे, इन दोनों में हम लोग क्या करें, 3 एक साथ लिया, ये 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा और ये 5 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब है। इधर की बात की, यहाँ पे 2 और 2 ओमेगा स्क्वायर कर लिया तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 ओमेगा है, इस पूरे का होल क्यूब है। इसको आगे सॉल्व किया है, हमें पता होता है 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 5 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। और अगली बात जब करेंगे तो ये माइनस का 2 ओमेगा और ये 4 ओमेगा, इस पूरे का होल क्यूब की बात करेंगे। चलिए ये आ गया अपना 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब और अगला वाला भी हो गया 2 ओमेगा का होल क्यूब, ठीक है भाई। तो ये 2 का क्यूब 8 और ये ओमेगा पावर 6 हो गई और ये क्या हो जाएगा 8 ओमेगा पावर 6 हो गई, और सॉरी ओमेगा पावर 3 हो गई। हमें पता है ओमेगा पावर 6 और ओमेगा क्यूब दोनों मान बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 8 माइनस 8 आंसर 0 हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसानी से सब बातें समझनी है, ठीक है। हो सकता हमने बताया ना कि आज के लिए क्लास में पहला पेपर था तो सिंपल क्वेश्चन डाले हैं, कल से टफ क्वेश्चन भी आएंगे, सब कुछ टाइप की प्रैक्टिस। एग्जाम में जब तुम एयरफोर्स एग्जाम अपनी नेवी एग्जाम में जब बैठोगे तो कहीं से नहीं लगेगा हमारे के लिए बहुत टफ चीज़ें चल रही हैं। बहुत आसानी से एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन देखो हमने कैसे सॉल्व करा है, एंड तक देखो, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक A to Z देखो क्या बताई कहानी, और ये बातें जब बार बार प्रैक्टिस में आएंगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की रेंज पूछ रहे हैं, रेंज का मतलब परास पूछा उन्होंने, इसका परास क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने फंक्शन में बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होता है, इसकी रेंज हम लोग लिखते हैं r माइनस ए अपॉन सी, फॉर्मूला हो जाता है। तो a का मान यहाँ पे 1 है, ये मान c 1 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा r माइनस 1 हो जाएगा, आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। और 25 वाला क्वेश्चन हमने वेक्टर का लिया है, तो सिंपल से एडिशन है, ऐड करना है, i को i में जोड़ना है, j को j में जोड़ना है, तो 4 और 2 6 हो गया और 4 और 3 7 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 6i + 7j आएगा, ठीक है। जबकि कोई आंसर है नहीं तो इसका आंसर हम लोग डी टिक करेंगे, अपने आंसर की तरफ बन जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल से हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और डेली टू डेली रोज़ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी एक टेक, ठीक है। और कल से आपको आरएस का सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता है, धीरे से लोअर से अपर लेवल बन जाएगा। मैथ में कंप्लीट 25 में से 25 स्कोर करेंगे। चलिए भाई, और बाकी बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।